अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जी 9 न्यूज के साथ मैं हूं राबिया अली। चलते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की तरफ। आनंद ये जो हमला हुआ वो ही रिपीट थी जो पिछले साल 13 जून को हुआ। ईरान हमारा ब्रादर मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा मुसलमान भाई है। बैक डोर में रह के हमने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बहुत किए हैं और पाकिस्तान की कोशिश क्या थी कि किसी तरीके से अफ़ाम व तफ़हीम के साथ ये मसला हल हो जाए। ओरिजिनल उनकी डिमांड ये थी कि किसी किस्म की एनरिचमेंट जो है वो ईरान में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने आर्गूमेंट किया इनके लिए कि पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी तो हर एक का हक है। जो कुछ को प्रोटेस्ट हुए हैं, जो को मूवमेंट्स हुई हैं, उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तो दिल जान के साथ इनका पिछले जब से प्रॉब्लम शुरू हुई है उनके साथ खड़ा है। पुरमजोहरी टेक्नोलॉजी ईरान का हक है। ईरान एटमी हथियार न बनाने पर मुत्तफिक हो गया था। मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। हम अमेरिका और ईरान में सालिसी के लिए तैयार थे। फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके डिप्लोमेसी को मुज़ाकरात पर लाया जाए। डायलॉग के जरिए फ़ाहम तफ़हीम का मामला निकल आएगा। नायब वज़ीर आज़म सागदार का सेनेट में इज़हार ख़याल। कहा, ईरान हमारा भाई और दोस्त मुल्क है, हमें बहुत अजीज़ है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की मज़म्मत की, सिफारती हल पर जोर दिया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब, तुर्की, मालदीव, बांग्लादेश, फ़लस्तीन, ईरान के वज़ीर ख़ारजा से राबते किए। पाकिस्तानी काविशों के बारे में ईरानी क़यादत बखूबी आगाह है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का कत्ल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौजूदा आलमी सूरत-ए-हाल पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। अरकान को मशरिक़ वस्ता और ईरान इसराइल जंग पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन लीडर्स को कल दिन 11 बजे मदऊ कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन लीडर्स से राबिता करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने सहूलियत को इंसानियत के लिए खतरा करार दे दिया। कहते हैं कि ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। एजेंडा इसराइली असर को पाकिस्तान के सरहद तक लाना है। इसराइल के क़याम से आज तक इस्लामी दुनिया पर आने वाली हराफत के पीछे सहूनी नज़रिया है। सहूनियत ने एक सदी से आलमी मुआशी निज़ाम को कंट्रोल कर रखा है। बड़ी ताकतें सहूनियत के ज़ेर असर हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत है। हमारी मुसल्लह फ़ौज की सलाहियत दुनिया तस्लीम करती है। अफगानिस्तान, इसराइल और भारत का मुश्तरका एजेंडा पाकिस्तान दुश्मनी हो सकता है। कौम को साजिश को समझना होगा। इस्लामी दुनिया का इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत है। ईरान के मशरिक़ी वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों और अहदाफ पर मिसाइल हमले। रियाद में अमरीकी सिफारत खाने से 2 ड्रोन्स टकराने के बाद आग लग गई। सऊदी वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान के मुताबिक रियाद और अल खर्ज के करीब 8 ड्रोन तबाह कर दिए गए। बहरीन, इराक, इमारात, कुवैत में फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। 5 तरह इनकलाब का दुबई में 40 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का दावा। कतरी वज़ारत दिफ़ा का कहना है 2 बैलिस्टिक मिसाइल फ़ज़ा में तबाह किए। ईरान के इसराइल में भी हमले। तल अवीव, हैफा और मशरिक़ बैतुल मक़दस में मिसाइल फायर। इसराइली फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। इसराइल की नेतन्याहू के दफ्तर पर ईरानी हमले की तस्दीक। इराक के कुर्दिस्तान इलाके में अरबैल बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के करीब एक ड्रोन को तबाह कर दिया गया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले। 13 ईरानी फौजी शहीद हो गए। ईरान के सरकारी टेलीविजन के हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा। फौजी हेडक्वार्टर और ओल्ड पार्लियामेंट को भी निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का कहना है कि लड़ाका तैयारों ने दर्जनों बम गिराए और ईरानी हुकूमत के मुबैना कम्युनिकेशन सेंटर्स को तबाह कर दिया। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे की तेहरान में अपने मरकजी दफ्तर पर हमले की तस्दीक। अमरीका की ईरान जंग में 6 फौजी मारे जाने की तस्दीक। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है ईरानी हमले में लापता होने वाले 2 फौजियों की लाशें मिल गईं। अमरीका की 3 लड़ाका तैयारे कुवैत में गिरकर तबाह होने की तस्दीक। अमरीकी सेंटकॉम की खलीज ओमान में ईरान के तमाम बहरी जहाज तबाह करने का दावा। कहा 2 दिन पहले यहाँ ईरानी नेवी के 11 जहाज थे, अब कोई नहीं। अमरीकी दावे के बाद 5 तरह इनकलाब की वार्निंग।
कहा किसी जहाज ने आबनाए हरमुज से गुजरने की कोशिश की तो राख कर देंगे। पास तराने इनकलाब का अमेरिका के तेल बरदार जहाज पर भी हमले का दावा। अमेरिका की कुवैत और सऊदी अरब में तमाम काउंसलर सर्विसेज मुअत्तल, मामूल की सरगर्मियां और हंगामी अमेरिकन सिटीजन सर्विसेज अपॉइंटमेंट्स मनसूख। अमेरिका का 14 खलीजी मुल्कों से अपने शहरियों को निकलने का हुक्म। बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इसराइल, उर्दन, कुवैत, लबनान शामिल। ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, यूएई और यमन से भी इनखला का कह दिया। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक शदीद सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र शहरियों को इनखला की हिदायत की गई। उर्दन में अमरीकी सफारतखाना खाली करा लिया गया। सदर ट्रंप की ईरान पर जल्द बड़े हमले की धमकी। ज़मीनी फ़ौज ईरान भेजने का इंदिया। कहते हैं रियाद में अमरीकी सिफारत खाने और फौजियों की हलाकत का रद्द अमल जल्द सामने आएगा। ईरान पर अभी सख्त हमले शुरू नहीं किए। ईरान को एटमी हथियार कभी हासिल करने नहीं देंगे। ईरान के तवील फैसलों तक मार करने वाले मिसाइल भी खतरनाक हैं। पहली तरजीह ईरान की मिसाइल सलाहियत तबाह करना है। सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा हमलों में ईरान के 49 अहम लीडर मारे जा चुके हैं। ईरान ने हमारी वार्निंग नज़रअंदाज की। जंग 4 से 5 हफ्ते तक जारी रह सकती है। अमरीकी फौजियों की हलाकत पर अफसोस है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान पर हमला दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के लिए किया। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। कहा ईरान जैसे मुल्क के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। ईरान इस वक्त कमज़ोर तरीन मुल्क है। मज़ीद कहा ईरान खत्ते को मद्देनज़र रखने के बाद बजाय अपने नज़रिए पर फैसले करता है। ईरान खलीजी ममालिक में गैर फौजी अहदाफ को भी निशाना बना रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का कहना है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने एतराफ़ किया कि अमरीका इसराइल की मुंतखब करदा जंग में दाखिल हुआ। अमरीका को कभी भी कोई नाम निहाद ईरानी खतरा नहीं था। अमरीकी अवाम बेहतर के मुस्तहिक हैं और उन्हें अपना मुल्क वापस लेना चाहिए। ये एक ना ख़त्म होने वाली जंग नहीं, अमन का गेटवे है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग खित्ते में अमन के मुआहदों की राह हमवार करेगी। हमने इब्राहिम मुआहदा किया, 4 अरब ममालिक के साथ अमन मुआहदे किए गए। अब ईरान के खिलाफ मिलकर काम करते हुए मज़ीद मुआहदे कर सकेंगे। चीन ने इसराइल ईरान जंग फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद किया जाए। ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कबूल नहीं किया जा सकता। चीन का शहरियों के जानी नुकसान पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा ईरान के जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के जायज़ हक को तस्लीम करते हैं। ईरानी जौहरी मसला बिलाखिर सियासी और सिफारती हल की तरफ लौटेगा। चीन अपना तामीरी किरदार अदा करता रहेगा।